अब तो एक बात तो मेरी समझ में आ गई है कि पाकिस्तान को निपटाने के लिए एटम बम की ज़रूरत नहीं है। अगली बार कुछ गड़बड़ होएगी तो हमारे पास कई सारे एटम बम हैं। समीक्षा जी अकेला निपटा सकती हैं कराची और लाहौर तक, तो ऐसा स्वर ऐसी वो, और बहुत ज़रूरत है देशभक्ति की। बहुत मन से उन्होंने सुनाया और बहुत बढ़िया। निश्चित रूप से वो कहते हैं ना, लिखा था दिनकर जी ने लिखा था, समर शेष है जनगंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो। समर शेष है चलो ज्योतियों के बरसाते तीर, खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर। समर शेष है नहीं पाप का भावी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो वही बात है जो महाकवि दिनकर ने लिख दी थी, उसी बात को हमारी ये नन्ही बिटिया कह रही है, उसी को समीक्षा जी कह रही हैं। तटस्थता की ज़रूरत नहीं है, एक किनारे पर तो आना पड़ेगा और तय करना पड़ेगा, बहुत शिद्दत से तय करना पड़ेगा और समझदारी से तय करना पड़ेगा। दूसरे की गर्दन काटने की बात तो की जा सकती है, लेकिन काटी नहीं जा सकती। आसान नहीं है वो, बात की जा सकती है मित्तल साहब, बात तो की जा सकती है, पर कानून, संविधान, पुलिस, प्रशासन, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिम्मेदार वो लोग हैं। कौन लोग हैं? हम जनता हैं। दिल्ली में सरकार हमारी है, केंद्र में सरकार हमारी है। वो ऐसी व्यवस्था करें कि हमारी किसी बहन को सोचा तो जा सकता है पर करने की ज़रूरत ना पड़े। वो अपने बिलों में वहीं घुस जाएं जहां उनकी जगह है, और हम स्वतंत्र रूप से सांस लेकर भारत को और आगे बढ़ने की बात करें और आगे तरक्की की बात करें, और ये स्वर वहां तक पहुंचे। मैं तो कहता हूं जब भी होना नमन जी, सरकार के 2-3 प्रतिनिधियों को भी बुलाइए और कहिए सुनिएगा, ये जनता की आवाज़ है, ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये इन कवियों की आवाज़ नहीं है, ये बाबूजी करेंगे। मैं कह किस लिए रहा हूँ? आपको थोड़ी सुना रहा हूँ, आपके माध्यम से बाबूजी को ही सुना रहा हूँ। ये आवाज़ वहाँ तक भी पहुँचाइएगा कि ये सब जनता ऐसा चाहती है। मैं क्रम आगे बढ़ाता हूँ और आमंत्रित करता हूँ उस रचनाकार को जिनका नाम राव अजात शत्रु है। मेरा बहुत प्यारा दुलारा भाई, 35 वर्ष का हमारा साथ हो गया हिंदी कवि सम्मेलन के मंच पर। हालांकि वो देखने से खुद 35 का नहीं लगता है, लगता कम का ही है। बहुत एक ऐसा रचनाकार जिसके पास देश की मिट्टी की गंध है, भाव है, स्वर है, शिल्प है, और पूरे देश में उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद के जयकारे लगाए हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार आप भी बहुत मन के साथ आमंत्रण दीजिएगा प्यारे अजात शत्रु को। एक कविता वो सुनाएंगे, उसके बाद एक कविता मैं सुनाऊंगा। तब तक आप कहीं मत जाइएगा, फिर मिलकर विसर्जन की तरफ बढ़ेंगे, समापन की तरफ बढ़ेंगे। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। तो कोई बात नहीं, देखिए क्या यहाँ तक आते आते बाद में जो कवि आता है उसके लिए नारे भी लग चुके होते हैं, भारत माँ की जय भी हो चुकी होती है, और फिर आपकी भूख जाग चुकी होती है। सर्दी में आपका ध्यान उधर है। तो मैं ज़्यादा ज्ञान की बात नहीं करूँगा। इन दोनों नारी शक्ति है, ये दोनों पुरुष सहन शक्ति है। नारी शक्ति है, पुरुष सहन शक्ति है। हाय रे सबला पुरुष तेरी यही कहानी, मुंह पे है मूंछ और आंखों में पानी। और सुनो, गुस्सा आना मर्द की निशानी है, लेकिन गुस्से को पी जाना शादीशुदा मर्द की निशानी। बहुत अच्छे। विज्ञान ये कहता है पुरुष के शरीर में 1.5 लाख नसें होती है, सिर्फ पत्नी जानती है कौन सी वाली कब दबानी। पति का नाम शंकर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तांडव तो पत्नी ही करवाती है। हमारे जगदीश जी भाई साहब कितने सुखी हैं। मैं इनकी तरफ देखता हूँ और मुझे ईर्ष्या होती है। प्रणाम करता हूँ इनको। एक सलाह देना चाहता हूँ, एक सलाह। आप खास लोग हो, बड़े लोग हो, अच्छे लोग हो, जिंदगी में कभी किसी को सलाह मत देना। मैंने अपने एक दोस्त को सलाह दी, मैंने कहा कुछ खाया कर, वो मेरे 10 लाख रुपए खा गया। इसलिए ज़्यादा ज्ञान की बात नहीं करूँगा। ज्ञान की हालत ऐसी हो गई है, एक आदमी ज्ञान बांट रहा था,
बोले लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। इतने में उस आदमी को पीछे से कुत्ते ने काट लिया। थोड़ा आनंदित करने के लिए देखिए, थोड़ा हल्का फुल्का होना भी जरूरी, ज़्यादा तनाव गर्मी देता है। ये बातें सारी अच्छी है, मैं भी समर्थक हूँ इन चीज़ों का, लेकिन कविता में क होता है कल्पना का। कविता, क यानी कल्पना, वि यानी विचार, ता यानी तालमेल। जहां कल्पना और विचारों में बेहतर तालमेल हो जाता है वहां कविता सुख भी देती है, आनंद भी देती है। कि जैसे कानों में कुंवारी के जो, रुको रुको एडवांस पेमेंट मत करो, इन्होंने कर दिया है। कानों में कुंवारी के जो रहती है बालियां, बालियों से प्यारी लगे जीजा जी को सालियां, सालियां परोस लाई लड्डुओं की थालियां, थालियों की कविता बजाइएगा। बहुत अच्छे। 4 पंक्तियां। मेरा बहुत प्यारा भाई, पुरानी यादें ताज़ा हो गई आज प्रवीण भाई के संचालन में। आज वर्षों बाद वापस पढ़ रहा हूँ तो वो भरतपुर की यादें, बंकट बिहारी पागल जी की यादें, वो सारी यादें ताज़ा हो गई। उदयपुर की भी ताज़ा, उदयपुर की भी ताज़ा हो गई। सुनिए 4 पंक्तियां सुनिए आप। खाने नहीं देंगे तुझे, देंगे नहीं पीने, खाने नहीं देंगे तुझे, देंगे नहीं पीने, टैरिफ क्या लगाएगा तू अमरीका कमीने, खाने नहीं देंगे तुझे, खाने नहीं, 1 2, खाने नहीं देंगे तुझे, देंगे नहीं पीने, टैरिफ क्या लगाएगा तू अमरीका कमीने, 100 साल बाद सारी दुनिया कहती मिलेगी। अब हाथ भी खुले और लाठियां भी उठे। 100 साल बाद सारी दुनिया कहती मिलेगी, उस ट्रंप का हैंड पंप उखाड़ा है हमी ने, उस ट्रंप का हैंड पंप। हाँ तो हम गदर में सन्नी देओल क्या कर सकता है साहब, हम तो वो भारत के लोग हैं। लेकिन मैं टाइमिंग का कहूँ, मैं टाइमिंग का बहुत ध्यान रखने वाला हूँ और समय की सीमा है और ये बताने के लिए भी समय नहीं है कि समय कम है। इसलिए शुरू होता हूँ थोड़ी सी 2-4 बातें करके और एक कविता सुनाऊंगा। स्वागत। अनुशासन, मेरा समय अभी बचा हुआ है। बिल्कुल। बलिदानों की अमर ज्योति में परवाने खो जाते हैं। आहा, वाह। बलिदानों की अमर ज्योति में परवाने खो जाते हैं, खो जाते आंखों के तारे मस्ताने सो जाते हैं, सो जाते हैं सरहद पे जाबाज सिपाही शेर, अगर अगर देश की बात चले तो दीवाने हो जाते हैं, अगर देश की बात चले तो दीवाने हो जाते। बहुत अच्छे। शोणित से भीगी वसुधा पर रक्त बीज बो जाते हैं, वो धरती के लाल गगन के ध्रुव तारे हो जाते हैं, चूड़ी बिंदिया राखी कंगन माँ की लोरी याद, मगर अगर देश की बात चले तो दीवाने हो जाते। एक तर्क देते हैं, उस तर्क का जवाब मैं दे रहा हूं। वो तर्क क्या उनका? जन्नत में हूरे मिलती हैं जेहादी बतलाते हैं, बतलाते हैं इसी वजह वो जेहादी बन जाते हैं, बन जाते हैं नामुराद नापाक दरिंदे होते जो। मेरा जवाब सुनिएगा और अपना समर्थन दीजिएगा। बन जाते हैं नामुराद नापाक दरिंदे होते जो कुर्बान वतन पे वो जन्नत पा जाते हैं, होते जो कुर्बान वतन पे वो जन्नत।